हेलो स्टूडेंट, आगे है इसमें रीढ़ की हड्डी। आगे पढ़ेंगे। बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आना, आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आज से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खिसियाहट है। उसी समय मेहमान आते हैं। गोपाल प्रसाद और उनके लड़के, ठीक है। आँखों में चतुराई टपकती है कि वो ऐसा प्रतीत होते हैं मानो चतुर हों। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी हैं, ठीक है। लड़का भी कम नहीं है, वो भी हंसमुख है। खीस निपोरने वाला नौजवान अर्थात हंसमुख है, ठीक है। आवाज़ पतली है, कुछ कमर से झुका हुआ है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हा इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं और सब बैठते हैं। उसी समय क्या होता है कि रामस्वरूप उनको बैठालते हैं, ठीक है। और उनका जो बेत है वो गिरता है तो रामस्वरूप कहते हैं ठीक है, बेत दीजिए, मैं कोने में रख देता हूँ। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, ठीक है। और पूछते हैं हंस कर कि आपको मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, ठीक है। वो जवाब देते हैं कि ठीक है, थोड़ा खखार करके, और कहते हैं तांगा वाला जानता था और हमें जब यहाँ आना है तो रास्ता कैसे नहीं मिलेगा। रामस्वरूप हा हंस कर, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ दी तो दी, ठीक है। वो कहते हैं कि ये आपकी मेहरबानी है। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा है आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हा हंस कर, मान लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। हाँ, फिर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, ठीक है। और इसी बीच इनका गोपाल प्रसाद के साथ रामस्वरूप की वार्ता चलता है, ठीक है। और एक दूसरे को तो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। और इसके बाद रामस्वरूप लड़के की ओर जो शंकर है, ठीक है, उसके बातों पूछता है। उससे कहते हैं कि कितने दिन की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि वीकेंड में चला आया हूँ। लड़का शंकर जो है वो कहता है कॉलेज की छुट्टी नहीं है, परंतु वीकेंड में मैं चला आया हूँ अपने से। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, ठीक है। पूछते हैं शंकर जी, नहीं, कोई साल 2 साल, ठीक है। वो कहता है कि अभी साल 2 साल बाकी है कोर्स ख़त्म होने में। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर हाँ हंसकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि 1 आध साल के लिए हो सकता है मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे ही भूख, ठीक है। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि 1 साल ये बीमार पड़ गया था, इस कारण इसका एक साल छूट गया है, ठीक है। और ये इनके ज़माने की अब जब बात करते हैं कि इस ज़माने के जो लड़के हैं वो खाने पीने में कमज़ोर हैं। अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग स्कूल से आने के बाद दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते और खाने को जब बैठते तो वैसे उतना ही भोजन कर लेते थे। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, ठीक है। वो बताते हैं कि जो कचौड़ी थी उस समय सस्ता था और पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल
जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसें निपोरते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि उनकी जो बातें चलती हैं वो बताते हैं कि उस समय स्कूलों में खेल नहीं होता, परंतु आज होता है, विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, परंतु इन सब स्थिति के बाद भी कोई हमें कमज़ोर नहीं कह सकता था, किसी लड़के को। और इस बात पर शंकर और रामस्वरूप दोनों हंसते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, और फिर हंसते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज़ में, गोपाल प्रसाद हैं वो फिर से जोशीले आवाज़ में बोलते हैं, कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सेटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आज के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि उस समय की पढ़ाई और मैट्रिक में हम वो अंग्रेजी लिखते पढ़ते थे फर्राटेदार कि आज के एमए वाला भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। रामस्वरूप जी हाँ, यह तो है ही। रामस्वरूप उनके बातों का समर्थन करते हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं कि माफ़ कीजिए, जब वो समय याद आता है पुराने ज़माने की, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हाँ, फिर हंसते हैं। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। और फिर हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातें हो जाए। ठीक है, और इन सब बातों के बीच जो गोपाल प्रसाद हैं वो बात बदलते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब बिजनेस की बात हो जाए। ओके।